सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या स्कूलों में वंदे मातरम की अनिवार्यता मुस्लिम धर्म विरोधी है? जिस स्कूल में मैं जाता था वहां पर भी वंदे मातरम शुरुआत में बजाया जाता था, लेकिन 6 छंद अब वंदे मातरम का गाना बजाना अनिवार्य हो गया है, जो गृह मंत्रालय का आदेश निकला है उसके मुताबिक, और जिसके वजह से क्या मुस्लिम धर्म विरोधी है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल, क्या वंदे मातरम गाने से इनकार करना राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े करता है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है यह असंवैधानिक होगा अगर कोई यह कहेगा कि आप राष्ट्रभक्त नहीं है अगर आप राष्ट्रीय गीत नहीं गाते हैं। लेकिन अब गृह विभाग के, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद क्या इसे राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े करना सही होगा? तीसरा सवाल, क्या वंदे मातरम के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप सिर्फ सियासी है और क्या सचमुच में राजनीतिक इस्तेमाल इसका किया जा रहा है? शुरुआत के शर्मा जी आप ही से करनी होगी। 150 साल बाद 6 छंद आखिरकार घोषणा हुई है। 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में आखिरकार आकर क्यों? साहिल भाई, मुझे बहुत आश्चर्य है कि वंदे मातरम पर कोई विवाद हो रहा है, उस पर डिबेट कर रहे हैं। जो गीत कभी स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष बना, जो गीत कभी क्रांतिकारियों के लबों का तराना बना, उस पर हम यदि गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मैं समझता हूं कि आप भी देशभक्त हैं, आप भी वंदे मातरम पर गर्व करते होंगे, आपको भी उसको गाने में कोई एतराज नहीं होगा। और मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं कि शुरू के 3, जैसे आपने कहा कि शुरू में 3 छंद थे, अब उसे 6 कर दिया गया, तो सांप्रदायिक हो गया। तो एक गीत है, उसका आधा हिस्सा यदि है तो धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद के हिस्से यदि गा दिए गए तो वो सांप्रदायिक हो गया। यानी मैं यदि उदाहरण में कहूं कि किसी व्यक्ति का सर जो है वो तो साहब धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन शरीर उसका सांप्रदायिक है। मतलब कैसा विडंबना है, कैसी बातें की जा रही है। आश्चर्य है मुझे। जिस गीत को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, चाहे तमाम ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू भी और मुस्लिम भी और सभी धर्मों के लोगों ने उस समय भी मिलजुल कर हिस्सा लिया, इस गीत को जुबान पर रखकर लोगों ने बलिदान कर दिया अपने आप को। आज उस पर यह बहस हो रही है कि उसे गाया जाए नहीं गाया जाए। और आश्चर्य बहस ये भी हो रही है कि मैंने तमाम साल गिनवाए आपको। के शर्मा जी, नहीं के शर्मा जी, मेरा ओरिजिनल सवाल कुछ और था। बहस इस बात की भी हो रही है, देखिए वंदे मातरम पहले भी गाया जाता था। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कह चुके हैं 1955 में कि वंदे मातरम गाने के लिए खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये पहले भी हो चुका है। जैसे मैंने खुद कहा कि हमारे स्कूल में बजाया जाता था वंदे मातरम, जो 2 स्टांजा पहले हम लोग चलाते थे। सवाल यह है कि आज मैंने इसलिए साल गिनवाए ना, और वो साल क्यों गिनवाए आपको समझ में आ गया होगा। इतने साल के बाद आज ही जाकर ये 6 स्टांजा क्यों, ये 6 छंद अचानक क्यों इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? 2014 में आते ही कर देते। आपको वंदे मातरम के बारे में इतना प्यार था कि नहीं 6 के 6 होने चाहिए, सभी के सभी होने चाहिए। 15 में हो सकता था, 17 में हो सकता था, 19 में हो सकता था। साहिल जी, अब मैं बोल लूं ना, मैं समझ गया आपके प्रश्न जी। 2014 में आते ही हमें बहुत कुछ करना था, हमें बहुत कुछ। आप तो हर प्रश्न पर ये कहते हैं कि 2014 में क्यों किया, अभी क्यों नहीं किया। ये 150वां जयंती है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने तो कभी 100वीं जयंती भी नहीं मनाई। उस समय तो वंदे मातरम कहने वालों को जेल में मनाई ना, क्योंकि आपातकाल था। 2005 में मनाई। आप सुनिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूं सरकारी तौर पर 2005 में जो 100वीं जयंती है वो मनाई गई थी। जी जी हाँ, मैं बताता हूं कि हम जो है 150वीं जयंती है और उस जयंती पर कुछ नए संकल्प ले ले तो बुरा क्या है? कुछ नए संकल्प लेने चाहिए, कुछ नए विचार बनने चाहिए। हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हमें राष्ट्र का गौरवगान करना चाहिए। हम इस गीत को फिर से अपने गौरवगान का हिस्सा बनाएंगे, क्यों ना बनाएं?
क्यों नहीं इससे प्रेरणा लें? तो जो आज जो भी राष्ट्रगान अभी है हम कर उससे रहे हैं, राष्ट्र का इसको तो गौरव इसको नहीं कोई होता। गलत नहीं होगा। नहीं तो होता है, राष्ट्रगान क्यों? मैंने तो ये राष्ट्रगान नहीं से कहा, भी आप जन अपनी गण बात- मन से भी तो राष्ट्र का वो राष्ट्रगान अभी हो गया 90 सेकंड का, और राष्ट्रीय गीत जो है वो हो गया 3 मिनट 10 सेकंड का। भाई उसके भी तो 5 स्टांजा है ना के शर्मा जी। साहिल भाई, जन गण मन के भी 5 साहिल स्टांजा भाई, है, आप अपनी बात उसको भी बड़ा कर दीजिएगा, दोनों मुझे पता 3.5 है, मिनट। हाँ सर साहिल जी मुझे कहने दीजिए ना, आप अपनी बातें मेरी जुबान पे मत डालिए। मैंने ना राष्ट्रगान का विरोध किया है ना राष्ट्रगीत का विरोध किया है। हाँ दोनों ही गाने चाहिए, क्यों नहीं गाने चाहिए? दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा के गीत हैं। कोई गीत, दोनों गान जो है, गान और गीत दोनों हमारे लिए प्रेरणा के हिस्से हैं, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन ठीक मुझे है, वारिस समझ में पठान, नहीं आता क्या दिक्कत है कि आपको? जिसमें इसमें बीजेपी विवाद पूछ रही है पैदा कि समझ करना, में नहीं आ रहा है ये उन्हें। कांग्रेस की 150 फितरत रही साल है के बाद और कांग्रेस वही अगर फितरत उसमें पर नई चीज काम लाने कर की रही है। कोशिश कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है उसमें वारिस पठान? देखिए साहिल भाई, वंदे नहीं, मातरम साहिल का भाई, आदर आप करते थोड़ा हैं, गलत सम्मान करते हैं, इंटरप्रिटेट लेकिन कर गए। आप किसी ये को गीत जबरन कभी ये नहीं अधूरा बोल नहीं था। सकते कि आपको ये ध्यान ये रखिएगा। गाना ही पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा, ये आप नहीं कर सकते। देखिए साहिल, संविधान ने सबको इजाजत दिया है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25। मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उनको उनका। अगर मेरे रिलीजन के अंदर कुछ ऐसा है, मेरा रिलीजन क्या बोलता है, इस्लाम, जो मुस्लिम प्रैक्टिसिंग करता है वो ये मानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह एक और हम सिर्फ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रॉफिट है, हम किसी और की वंदना नहीं करते। ये मेरा रिलीजन का बिलीफ है और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। इतना ही नहीं, आप एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, तो पढ़ते नहीं है साहिल, इनको जरा बता दो। इमैनुअल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एंथम, यानी जो अपना जन गण मन है वो, और ये जो नेशनल सॉन्ग, ये इसको वंदे मातरम लोग बोलते हैं। आपको खड़े होना है, खाली आप नहीं भी बोले तो भी आप एंटी नेशनल, एंटी पेट्रोटिक नहीं हो जाते। मगर बीजेपी का क्या है, आपने नहीं बोला तो आप एंटी नेशनल, आपने नहीं बोला तो पेट्रोटिक। अरे भाई, ये कौन होता है नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले? हमारे को संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और ये अभी सुनिए, नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म की बात कर रहे हो आप, इतनी बड़ी बड़ी जैश का आज भी नाम आया, यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लिखा है कि रेड फोर्ट पे जो दिल्ली में हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जैश का नाम है। जैश कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी। पाकिस्तान कौन है? जिसके साथ भारत पाकिस्तान मैच खिला रहा है 15 तारीख को। अगर थोड़ी सी नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म तुम लोगों में बाकी है ना, अमित शाह और जय शाह में, तो 15 तारीख को मत मैच खिलाओ भारत पाकिस्तान का, तब माना जाएगा कि कौन असली नेशनलिज्म और कौन पेट्रियोटिक है। वारिस पठान तो अपोज कर रहा है उस बात का, मगर यहां सिर्फ और सिर्फ साहिल, इन लोगों को नफरत फैलाना है, ये इनको डिक्टेटरशिप करना है, इनको डेमोक्रेसी का कत्ल करना है, इसलिए लोग बोलते हैं। चलिए एक बात तो क्लियर कर दे, बोलना ही इस पड़ेगा। देश में नेशनलिज्म का, पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसी को नहीं है, और इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है कि कौन पेट्रियट है और कौन नेशनलिस्ट है। लेकिन वारिस भाई एक सवाल मैंने के शर्मा जी को भी सवाल पूछे थे, आपसे भी एक सवाल है। अब तक आपको भी पता है कि कई स्कूलों में या कई फंक्शंस में भी वंदे मातरम गाया जाता था, उसके 2 स्टांजा जो है वो बजाए जाते थे, ठीक है। आपको किस स्टांजा को लेकर दिक्कत है? आपको पूरे वंदे मातरम को लेकर ही दिक्कत है, या जो 6 स्टांजा पूरे के पूरे गाए जाएंगे, 3 से 6 यानी 4 स्टांजा जो ऐड किए गए, जिसमें मां दुर्गा को भारत माता से कंपेयर किया गया और उनकी पूजा का जिक्र किया गया है, क्या आपको उससे दिक्कत है? स्पेसिफिक दिक्कत बताइए, या पूरे ही वंदे मातरम से आपको दिक्कत है? देखिए, नहीं, मैं तो पहले ही बोला, वंदे मातरम आप पढ़िए, हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन साहिल, इनको क्या जरूरत है कि जबरन पढ़ाओगे आप हमको? मेरा ईमान का सवाल है साहिल भाई, ईमान तो नहीं छोड़ सकता है ना वारिस पठान। अरे मेरे सर पे गोली रख दो, बंदूक रख दो, नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? आप जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं? लेकिन आप मेरे रिलीजन प्रैक्टिस के अंदर भी इंटरफेयर करेंगे, मेरा जो संविधान अधिकार है वो भी छीन लेंगे मेरे से। ये किसने आपको अधिकार दिया? चलिए बताइए साहिल भाई। जंग आजादी में तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर भी आजादी हुई है। हमारे लोगों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, देश की आजादी में हमारे लोगों ने शहीद हुए और देश आजाद हुआ है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के आज भारत देश में प्राउड भारत या मुस्लिम बोल के हम अपने आप को रह रहे हैं, और ये हमको सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे। जिस 52 साल तक तिरंगे का अपमान करने वाले आज हमको सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, पढ़ा जाता है, इस गीत को बोलना जरूरी नहीं है, हर जगह हम लेकिन इस गीत को बजाना जरूरी है, यानी इसका वादन होगा, और जब वादन होगा तब खड़ा होना जरूरी है। वारिस पठान, जो वादन होगा इस गीत का 3 मिनट 10 सेकंड का, उसके लिए खड़ा होना जरूरी है, ये आदेश है। देखिए साहिल भाई, जब साहिल भाई में एमएलए था, एमएलए हम लोग असेंबली में जब जाते थे, कितनी मर्तबा ये बजता था,
हम चुपचाप खड़े रहते। अब लेकिन ये लोग बोलते हैं फोर्स पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोला तो अब एंटी नेशनल, नहीं बोला तो अब पेट्रियोटिज्म नहीं रहा। अरे भाई, ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट अब रिलीजन की बुनियाद पे लगा दोगे अभी वारिस पठान का, कि नहीं क्योंकि वो नहीं पढ़ा एंटी नेशनल। अरे हमारी नेशनलिज्म तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने जाके दिखा दिया दुनिया को, जब पाकिस्तान की धुलाई करके आ गया, और आप नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म दिखा रहे हो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मैच खिलवा के। कौन है असली एंटी नेशनल, कौन है नेशनलिस्ट, बता दो साहिल सबको। ये बीसीसीआई कौन है, जय शाह कौन है, अमित शाह कौन है, जरा बता दो ना। चुनिंदा रुपयों के लिए मेरे देश की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वालों, अब मुझे बोलने दीजिए, अपने आपको नेशनलिस्ट बोलते हो, पेट्रियोटिक बोलते हो। अरे लानत है भैया पे, तुम्हारे से ज्यादा पेट्रियोटिज्म में भरा हुआ है। साहिल जी बंद कराएंगे तब ठीक है वारिस पठान, जवाब भी सुन लेंगे, जवाब भी सुन लेंगे, जवाब भी सुन लेंगे। ठीक है, साथ क्रिकेट मैच, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपना मुद्दा रखा है। मैंने वारिस भाई मुद्दा रखा, आपने मुद्दा रखे, आपका मुद्दा समझ में आ गया। पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी के पास नहीं है, यह बात तो मैं भी मानता हूं, लेकिन के शर्मा जी जवाब देंगे आपको। चलिए साहिल भाई, आप पूरा रिवाइंड करके सुन लीजिए। मैंने कहीं भी ना किसी को एंटी नेशनलिस्ट कहा है, ना मैंने किसी को राष्ट्रभक्त कहा, ना राष्ट्रद्रोही कहा। मैंने तो चर्चा ही नहीं की। ये तो वारिस पठान पता नहीं कहां से इनको मुंबई की मेयर बोल दी, मैंने तो इसका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा धर्मनिरपेक्ष, भैया मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला भैया। अब साहिल जी ये बीच में नहीं मानते हो ना। एक गंभीर वारिस भाई गंभीर सुन लीजिए, साहिल जी सुन लीजिए वारिस भाई, सुन लीजिए, आपके पास दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको बोलने का मौका मिलेगा। जरा शर्मा जी की बात तो सुन लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, तो मैंने तो इसका यूज भी नहीं किया। अब ये तो इनकी मंशा है, ये इनके मन में होगा देश विरोधी, तो ये अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं, वंदे मातरम गीत तो पूरा ही लिखा गया था। इस पे राजनीति तो कांग्रेस ने की, नेहरू जी ने की, कि इसके 3 छंद जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, 3 छंद सांप्रदायिक हैं, ये मुसलमानों को सूट नहीं करेगा, मुसलमानों को ठेस पहुंचाएगा। ये सारे काम तो नेहरू के किए हुए हैं, ये सारे कुकर्म नेहरू के हैं, और उन्होंने इसको विवादित बनाया। ये सच है, नहीं तो ये तो पूरा ही होता जो आज आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपने इतने सालों बाद इसको पूरा क्यों करने की बात की। ये तो मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी गीत या तो आप उसको सांप्रदायिक कहोगे या धर्मनिरपेक्ष करोगे, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसका आधा हिस्सा सांप्रदायिक है आधा धर्मनिरपेक्ष। लेकिन ये राजनीति करनी थी, सियासत करनी थी, इसको विवादों में घसीटना था और मुस्लिम तुष्टीकरण करना था नेहरू को, इसलिए नेहरू ने ऐसा किया है। और यही कारण थे कि वही तुष्टीकरण की भावना आज तक चलती रही। और दूसरी बात मैं एक मिनट वारिस भाई, 1 मिनट आता हूं आपके पास, मैं आपको आता हूं वारिस भाई आपके पास, उनको खत्म करने दीजिए, उनका मुद्दा खत्म करने दीजिए जी। मैं दूसरी बात, शर्मा जी दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश हूं साहिल जी। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आपने पूछा 2014 की बात, ये 14 सितंबर 2014, ये आपका चैनल है सर, आज तक। इसने वंदे मातरम पर कहानी बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के शहादत की बात, ये आपका कार्यक्रम है जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों की बातें की गई हैं। ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है, ये मैं अपने से नहीं कोट कर रहा हूं, मैं तो मुझे प्रसन्नता, आज तक तो ऐसे काम करता रहता है, हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देता है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये मुसलमान, यही एक मुसलमान देश में है, यही एक देश के मुसलमान हैं। अभी आपने एनसीपी के नेता का सुनाया, अभी आपने बंगाल के लोगों का सुनाया, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने खुशी खुशी वंदे मातरम गाया, वो मुसलमान नहीं है। वारिस पठान बड़े मुसलमान हो गए, इनकी ईमान धर्म जा रही है, उनके ईमान धर्म नहीं जा रहे हैं। ये रजाकारों की पार्टी, ये हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों में रही है।